एक सवाल और था, चौथाई सर कितना होता है, इन्होंने पूछा था। क्या वज़ू में मसह के लिए, जो वज़ू में मसह के लिए बताया गया है, चौथाई सर कितना होता है जो वज़ू में मसह के लिए बताया गया है। मिसाल के तौर पे आप इस गिलास को देखें, इसका जो ये गोल सरफेस है पूरा, इसको इमेजिन करें कि ये सर है, तो इसके बीच में से अगर एक डिवाइडर आप इमेजिनेशन करेंगे तो इसके दो पार्ट बनेंगे, तो दोनों पार्ट इस गिलास के हाफ हाफ हो जाएंगे। फिर उन दो पार्टों के अंदर से भी अगर एक और डिवाइड करें तो फिर चार पार्ट बनेंगे, तो उनमें से जो एक पार्ट होगा वो चौथाई हो जाएगा। यानी पूरे सर में से सिर्फ कोई भी एक हिस्सा, मिसाल के तौर पे अगर कोई इस तरीके से एक हाथ से भी अगर सर पे गीला करके फेर ले तो भी ना उसका वज़ू हो जाएगा, चाहे वो आगे की तरफ से फेरे या पीछे की तरफ से फेरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चौथाई का मतलब है पूरे सर में से कहीं भी एक चौथाई का हिस्सा, इससे मसह की सुन्नत जो फ़र्ज़ जो है वो अदा हो जाएगा। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।